चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम देखेंगे आज, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, और हमने देखे थे वहाँ क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, और वो हमने डिस्कस कर चुके थे और उम्मीद है कि सभी ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो हम आगे का टॉपिक, आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, लास्ट हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन देखे थे लास्ट वीडियो में। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे 2 प्रकार से हमें क्लासिफाई किया है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है। देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मोर देन 1, एक से ज्यादा होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको फिर क्लियर हो ही जाएगा कि पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड क्यों बोलते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जिसमें OH ग्रुप होगा पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा, उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जिसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज। अब देखिए, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या है, दोनों का C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है और ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, पर दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड, जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन है उसमें फ्रुक्टोज है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर, क्या बोली, समझ में आया। बोथ आर द मोनोसेक्राइड, दोनों मोनोसेक्राइड में ही हम लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। दोनों मोनोसेक्राइड के ही पार्ट है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। वैसे हम रिड्यूसिंग नेचर, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो जब हम एल्डिहाइड पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलेशन जो चैप्टर हमने पढ़े थे हमने चैप्टर नंबर 12, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था रिड्यूसिंग एजेंट में टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। क्लियर, अब देखो यहाँ हम देखते हैं रिड्यूसिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर। देखो, नेचर जो रिड्यूसिंग नेचर जो होता है, रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे 2 टाइप्स के हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या होता है, ऐसा शुगर जो फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट में रिड्यूस नहीं होता। क्या बोल सकते हैं, विच कार्बोहाइड्रेट डू नॉट रिड्यूस बाय टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग और टोलेंस में रिड्यूस नहीं होता, उसे ही हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। अब देखिए, सुक्रोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, पर ये रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे सुक्रोज का भी क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बीजी होता है, एसीटल फॉर्म करता है, इसीलिए उसका फंक्शनल ग्रुप जो CHO है वो रिड्यूस नहीं होता। ओके, क्लियर, समझ में आया। क्योंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने की वजह से वो फेलिंग और टोलेंस में रिड्यूस नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या होगा, विच कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस बाय फेलिंग एंड टोलेंस रिएजेंट इज नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग और टोलेंस में रिड्यूस होता है उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, अब जो फेलिंग और टोलेंस में रिड्यूस होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर, शुगर तो सभी है, पर सुक्रोज क्या है,
नॉन रिड्यूसिंग है, और जो ऑल मोनोसेक्राइड यानी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में ही कौन कौन से होते हैं मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ये जो पूरे मोनोसेक्राइड है, ऑल मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होते हैं, टोलेंस और फेलिन में रिड्यूस होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, समझ में आया रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कि ऐसे शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस में और फेलिन में क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, उसे ही बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सभी ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब देखिए यहाँ सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, पर डाइसेक्राइड में यहाँ माल्टोज और लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, बट बोथ आर द रिड्यूसिंग शुगर। पर दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि ये टोलेंस और फेलिन में रिड्यूस होते हैं। पर सुक्रोज डाइसेक्राइड है पर वो रिड्यूस नहीं होता, इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज और लैक्टोज क्या है, उनका शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। हमने दो क्लासिफिकेशन अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी ग्लूकोज होता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऐसे शुगर जो टोलेंस और फेलिन में रिड्यूस होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं होते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सुक्रोज बोलेंगे, और रिड्यूसिंग में जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सभी मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और माल्टोज एंड लैक्टोज जो डाइसेक्राइड है दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर। दो प्रकार से होते हैं स्वीटनेस के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज sugar and second one is non-sugar. First one is sugar and second one is non-sugar. स्वीटनेस के बेसिस पे दो प्रकार से शुगर होते हैं, एक नॉन शुगर और एक शुगर। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, शुगर यानी जो स्वीट होते हैं और नॉन शुगर यानी जो स्वीट नहीं होते। क्लियर। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो सैकराइड होता है, सैकराइड वर्ड्स जो होता है, सैकराइड इज अ वर्ड्स लैटिन जो मीनिंग होता है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स। सैकराइड ऑब्टेन फॉर्म, या हम बोल सकते हैं जो सैकराइड होता है इसका लैटिन वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड इज सैक्रम। जो सैकराइड है उसका जो लैटिन वर्ड है वो क्या होता है, सैक्रम है इसका लैटिन वर्ड। ध्यान से देखिए, सैक्रम जिसका मीनिंग होता है विच मीन्स शुगर, विच मीन्स शुगर। यानी हम बोल सकते हैं जो सैकराइड जो वर्ड्स है हमने पढ़े हैं ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। पॉलीसेक्राइड में हमने क्या पढ़ा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, सेलुलोज, ये पॉलीसेक्राइड। तो सैकराइड मीन्स ही क्या होता है, सैकराइड ऑब्टेन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सैक्रम। सैकराइड का लैटिन वर्ड मीनिंग क्या होता है, सैक्रम, जिसे हम विच मीन्स द शुगर। जो क्या होता है, सैक्रम का मीनिंग ही क्या होता है, शुगर। क्लियर, जो शुगर होते हैं वो। और शुगर और नॉन शुगर, शुगर यानी स्वीट इन टेस्ट, डिजोल इन वाटर, जो वाटर में डिजोल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वो हो गए शुगर। नॉन शुगर यानी जो टेस्टलेस होते हैं, जो टेस्टलेस होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर एंड एमॉर्फस, दैट इज द नॉन शुगर, दैट इज द नॉन शुगर। यानी हम बोल सकते हैं ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, शुगर एंड नॉन शुगर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ
number of carbon atom on the basis of classification on the basis of number of carbon atom, number of carbon atom। ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के बेसिस के कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, अच्छे से देखिए। अब ए 3 कार्बन है, सपोज 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 3 कार्बन अगर है जो कार्बोहाइड्रेट में, या कार्बोहाइड्रेट में अगर 3 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायूज। क्लियर, ट्राई यानी 3, OH का मीनिंग याद रखने का, OH यानी होता है शुगर। OH यानी जहां भी जितनी भी शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सभी में OH है। OH का मतलब ही होता है शुगर, और जिसमें OH नहीं है तो समझ जाना वो क्या है, नॉन शुगर। क्या है वो, नॉन शुगर। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला? ट्राई यानी 3 और OH यानी शुगर मॉलिक्यूल, यानी जहां 3 कार्बन होते हैं उसे ट्रायोज बोलेंगे। क्लियर, जो कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन होते हैं उसको टेट्रोज, है ना, टेट्रोज क्या बोलेंगे, टेट्रोज बोलेंगे। क्लियर, जिसमें 5 कार्बन होते हैं वो क्या हो गया, पेंटोज, है ना, क्या हो गए, ये टेट्रोज हो गए, ये पेंटोज। और जिसमें 6 कार्बन है वो क्या हो गए, हेक्सोज। 6 कार्बन हो गए वो क्या हो गए, हेक्सोज। ध्यान दो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ट्रायोज बोलते हैं, जहां 4 कार्बन हो गए उसे टेट्रोज बोलते हैं, जहां 5 कार्बन होते हैं उसे पेंटोज बोलते हैं, और 6 कार्बन होते हैं उसे हेक्सोज बोलते हैं। क्या होते हैं, हेक्सोज बोलते हैं। बट यहाँ और एक चीज याद रखना, क्लियर, कि अगर 3 कार्बन में अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसे हम बोलेंगे अल्डो ट्रायोज। क्या बोलेंगे, अल्डो ट्रायोज। क्लियर, ध्यान से देखिए, अल्डो ट्रायोज। नेक्स्ट वन इज अल्डो टेट्रोज, अल्डो टेट्रोज। क्लियर, देन अल्डो पेंटोज, नेक्स्ट वन इज अल्डो पेंटोज। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वन इज अल्डो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज। देखो मैंने क्या बोला, अगर हमने बोला अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़े, एल्डिहाइड होता है और कीटोन भी होता है। अब जो 3 कार्बन है उसमें अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, 3 कार्बन, 3 कार्बन में, तो जिसमें एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो अगर 3 हो गया तो अल्डो ट्रायोज, 4 हो गया तो अल्डो टेट्रोज, अगर 5 हो गया तो अल्डो पेंटोज, और 6 हो गया तो अल्डो हेक्सोज। जैसे कि अब हमने बोला कि 3 कार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 कार्बन और एक एल्डिहाइड ग्रुप। ध्यान से देखिए, ये 2 कार्बन हो गए और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, सपोज ये, ठीक है, ध्यान दो, यानी 3 कार्बन हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप को मिला के ही कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, तो क्या हो गया ये, अल्डो ट्रायोज। क्या हो गया, अल्डो ट्रायोज। और ये तो आपको मालूम है, इसके बाद का OH और H, इधर H और ये OH। ध्यान से देखिए, क्या हो गया ये, अल्डो ट्रायोज। 1 2 3 3 कार्बन हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप को मिला के 3 कार्बन हो गए। याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप को मिला के 3 कार्बन हो गए, तो क्या हो गए, अल्डो ट्रायोज। क्या हो गए, अल्डो ट्रायोज। ओके, अब देखिए अल्डो टेट्रोज यानी क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप को मिला के 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 और एक 4 कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, 4 कार्बन, यानी किसका एग्जाम्पल हो गया, अल्डो टेट्रोज। क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, अल्डो टेट्रोज। क्लियर, क्या हो गया ये, अल्डो टेट्रोज। ओके, अब अल्डो पेंटोज क्या होगा, 3 एल्डिहाइड ग्रुप को मिला के 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, तो क्या हो गया ये, अल्डो पेंटोज। क्या हो गया ये, अल्डो पेंटोज। क्लियर, देन नेक्स्ट वन इज अल्डो हेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप भी आना चाहिए वो कार्बन में, एल्डिहाइड ग्रुप का भी कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज CH2OH। लास्ट वन इज CH2OH एंड दिस इज द अल्डो हेक्सोज। क्या हो गया ये, अल्डो हेक्सोज। समझ में आया?
ये ग्रुप को मिला के अगर 3 कार्बन हो गए तो अल्डो ट्रायोस, 4 कार्बन रहा तो अल्डो टेट्रोस, क्लियर। 5 कार्बन आ गए तो अल्डो पेंटोस और 6 कार्बन हो गए तो अल्डो हेक्सोस, क्लियर। अगर 3rd कार्बन बोले तो कैसे आना चाहिए, ये तो हो गया अल्डो हेक्सोस। अगर इसको हम कंप्लीटली बोला तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अल्डो हेक्सोस, क्लियर। 1 2 3 4 5 एंड 6 अल्डो हेक्सोस, क्लियर। अल्डो ट्रायोस तो बोले तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, CHOH एंड लास्ट में CH2OH, सभी के लास्ट में CH2, पहला CHO, सेकेंड क्या रहेगा CH2OH लास्ट, फर्स्ट CHO लास्ट CH2OH, 2 कार्बन हो गए और कितने कार्बन होना चाहिए इसमें, 3 कार्बन होना चाहिए। तो थोड़ा माइंड लगाना है, पहला CHO, दूसरा लास्ट वाला CH2OH, तो बीच में क्या रहेगा CHOS, तो ये हो गया अल्डो ट्रायोस, ओके। अब अल्डो टेट्रोस यानी क्या होगा, जिसमें 4 कार्बन होना चाहिए CHO ग्रुप को पकड़ के, 1 2 3 एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, CHO CHOH हो गए 3 कार्बन एंड देन लास्ट वन इज 4th कार्बन CH2OH, तो ये हो गया अल्डो टेट्रोस, ओके। अल्डो पेंटोस क्या होगा, CHOCHOH एंड CH2OH, ये वाला CH2OH लास्ट में, तो क्या हो जाएगा अल्डो पेंटोस एंड दिस इज द अल्डो हेक्सोस, दिस इज द अल्डो हेक्सोस, क्लियर। तो अल्डिहाइड ग्रुप को मिला के क्या हो गया, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस, अल्डो ट्रायोस, अल्डो टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, क्लियर। ये तो हो गया अल्डिहाइड। अब कीटोन क्या होगा, फिर हम कीटोन को क्या बोलेंगे, अल्डो की जगह क्या लगा दूंगी, कीटो, क्लियर। अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, क्लियर। कीटो ट्रायोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो टेट्रोस, ओके। यानी वहां कौन-सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन-सा होगा, कीटो। तो हम कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 कार्बन हो गया CH2OH फर्स्ट कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कीटो ट्रायोस, 3 कार्बन, कीटो ट्रायोस, ओके। अब कीटो टेट्रोस क्या होगा, कीटो टेट्रोस क्या होगा, बीच में एक क्या बना दो, CHOH लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन और लास्ट वन ही 4था, ठीक है, ये CHOH, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये कीटो टेट्रोस, क्या बन गया, ये कीटो टेट्रोस। अब आपको बोला कीटो पेंटोस, तो क्या करोगे अब, कीटो पेंटोस यानी 1 2 3 4, ये हो गया 4 एंड 5, लास्ट में CH2OH ही होना चाहिए, वो बीच में नहीं होना चाहिए, बीच में CHOH ही रहता है, हो गया ये पेंटोस, क्या हो गया ये पेंटोस, ओके। एंड देन लास्ट वन इज कीटो हेक्सोस, तो क्या होगा CHOH एंड लास्ट वन इज CH2OH, ओके। हम पोजीशन बाद में देखेंगे OH किधर रहेगा, इतना समझा। तो ये हो गया अल्डो हेक्सोस, ये हो गया कीटो हेक्सोस, तो ये हो गया ग्लूकोज, इसे हम बोलेंगे ग्लूकोज, और इसे हम बोलेंगे फ्रुक्टोज, इसे हम बोलेंगे फ्रुक्टोज, ओके, क्लियर। समझ में आया हमने क्या पढ़ा, अभी सभी को समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड मिला के तो अल्डो ट्रायोस, अल्डो टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस, 3 रहा तो ट्रायोस, 4 रहा तो टेट्रोस, 5 रहा तो पेंटोस, 6 रहा तो हेक्सोस। वैसे अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप को मिला के 3 रहा तो कीटो ट्रायोस, 4 रहा तो कीटो टेट्रोस, 5 रहा तो कीटो पेंटोस एंड 6 रहा तो कीटो हेक्सोस। जैसे कि ये हो गया कीटो हेक्सोस का एग्जांपल हम फ्रुक्टोज बोल सकते, और अल्डो हेक्सोस का एग्जांपल हम ग्लूकोज बोल सकते, क्लियर, समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्रायोस टेट्रोस समझा, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5 और हेक्सा यानी 6। तो कार्बन एटम के बेसिस के इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर अल्डिहाइड है तो अल्डो, अगर कीटोन है तो कीटो, कीटो ट्रायोस, कीटो पेंटोस, कीटो ट्रायोस, टेट्रोस, कीटो हेक्सोस, अल्डो ट्रायोस, अल्डो टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस, क्लियर, सभी को समझ में आया बहुत अच्छे से। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन, यहाँ हमारे एंड हो गए, खत्म हो गए। हमने लास्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा था, अभी हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस देखा, एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन
एटम्स। क्लियर। अब हम वन बाय वन हमने बताया भी स्ट्रक्चर कैसे होगा। क्लियर। वो आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको पूछा कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी CHO ग्रुप को भी पकड़ के अगर 3 कार्बन है, 2 कार्बन अलग और एक CHO ग्रुप, तो आपको माइंड में आना चाहिए अल्डोट्रायोज। क्लियर। अगर आपको पूछा कि कीटोन का 1 कार्बन और 3 अदर कार्बन, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या बोलोगे आप? कीटोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। क्लियर। तो यहाँ हमारा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन और उसके स्ट्रक्चर देखेंगे। अब जितनी भी हमने वीडियो देखा है, चौथी वीडियो हमारा चौथा लेक्चर है, तो सभी वीडियो बहुत अच्छे से देखिए और समझिए और अपनी बुक में नोट डाउन करिए। जरूर नोट डाउन करिए, खुद से बनाइए इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैंने एक साथ बनाया ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, आप अलग अलग करके बनाइए। क्लियर। मैंने बताया कि ट्रायोज अगर अल्डो ट्रायोज है तो कैसे बनाओगे? CHO, CHOH, लास्ट वन CH2OH। टेट्रोज है तो फर्स्ट लास्ट सेम रहते हैं, 2 हो गए और 2 CHOH बना लेना टेट्रोज में। अगर पेंटोज है तो फर्स्ट लास्ट तो सेम रहेंगे, बीच में 3 CHOH लग जाएंगे और वो हेक्सोज। तो आप अलग अलग करके बनाइए। मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया, आप अल्डो ट्रायोज बनाओ, कीटो ट्रायोज बनाओ, आपको समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ वहाँ CHOH ऐड करते जाना है बीच में, फर्स्ट लास्ट तो सेम ही कार्बन है। ओके। तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ